नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मौत को बुलावा देते मेन होल्स और खुले बोरवेल की। मध्य प्रदेश में बैतूल की घटना से पहले ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं जब बोरवेल में गिरकर किसी बच्चे की मौत हो गई हो। भूगर्भ जल विभाग के अनुमान के मुताबिक देश भर में करीब 2 करोड़ 70 लाख बोरवेल हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो अब उपयोग में नहीं हैं और खुले पड़े हुए हैं। 2006 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव में 5 साल का प्रिंस बोरवेल में गिर गया था। यह घटना पूरे देश में सुर्खियों में रही थी, लेकिन प्रिंस के बोरवेल में गिरने के बाद से 2015 तक करीब 16,281 जाने बोरवेल की वजह से गई हैं और 2015 के बाद से पिछले 7 साल के आंकड़ों को इसमें जोड़ दें तो स्थिति भयावह है। ऐसे में आज चर्चा इसी मसले पर कि मौत के ये जो कुएं खुद गए हैं, इनमें मासूम कब तक गिरते रहेंगे। सवाल ये कि बच्चों के लिए ये बोरवेल आखिरकार क्यों काल बनते जा रहे हैं और मासूमों के गिरने का आखिरकार जिम्मेदार कौन। आज इन तमाम सवालों पर चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। खुले बोरवेल पर आखिर कब तक लापरवाही। मासूमों के गिरने की कौन लेगा जिम्मेदारी। गाइडलाइन के पालन में क्यों हो रही कोताही। जी हां, बैतूल में तन्मय के बोरवेल में गिरने की घटना ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि आखिर बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। क्या बच्चों के लिए बोरवेल काल बनते जा रहे हैं। बता दें कि बोरवेल को लेकर बकायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि खुले बोरवेल का मामला कैसे कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा था। जानकारी के मुताबिक बोरवेल ट्यूबवेल में दुर्घटनाओं के बढ़ते मामले पर रिट याचिका दर्ज कराई गई थी। 2010 में एडवोकेट जीएस मणि ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दर्ज कराई थी। इसमें दुर्घटनाओं को रोकने में असफल होने पर अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2010 के आदेश पर सभी राज्यों से प्रतिक्रियाएं मांगी थी। 11 फरवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने जिला, ब्लॉक और गांव को इस संबंध में निर्देश जारी किया था। गांव के सरपंच और कृषि विभाग के एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी तय की गई थी। सरपंच और कृषि विभाग के एग्जीक्यूटिव के जरिए खुले बोरवेल की मॉनिटरिंग की बात कही गई थी। शहरी इलाकों में इस काम को जूनियर इंजीनियर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के संबंधित अधिकारी को देखना था। तो मामला 12 साल से ज्यादा पुराना है और इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा गाइडलाइन भी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक कलेक्टर या ग्राम पंचायत को लिखित सूचना देने के बाद ही बोरवेल की खुदाई हो सकती है। खुदाई करने वाली फर्म या ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। खुदाई वाले स्थान पर साइन बोर्ड लगा हो और आसपास कटीले तारों की फेंसिंग भी हो। केसिंग पाइप के चारों तरफ कंक्रीट का 0.30 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है। बोर के मुहाने को स्टील की प्लेट से वेल्ड करें या नट बोल्ट से अच्छी तरह कसें। नलकूप की खुदाई के बाद गड्ढे और पानी वाले मार्ग को समतल किया जाना चाहिए। खुदाई अधूरी छोड़ने पर गड्ढे को मिट्टी, रेत, बजरी से पूरी तरह भरा जाना चाहिए। बोरवेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है। अगर नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है, और अगर इसका पालन हो रहा है तो फिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो फरवरी 2007 में कटनी में 56 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। नवंबर 2020 में निवाड़ी में 4 साल के प्रहलाद की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। इसी तरह अगस्त 2021 में उज्जैन में 5 साल की बच्ची की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। दिसंबर 2021 में छतरपुर में 1.5 साल की दिव्यांशी 80 फुट गहरे बोरवेल में गिर गई। 24 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसी तरह बच्ची को सही सलामत निकाल लिया गया। इसी तरह फरवरी 2022 में दमोह में बोरवेल में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई।
इसी महीने दमोह में 4 साल के गौरव की भी बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। वहीं उमरिया में भी 4 साल के बच्चे की बोरवेल में गिरने से मौत का मामला सामने आया। तो एक के बाद एक ऐसी घटनाओं से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आए दिन कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन हादसों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, समाज, प्रशासन या फिर दोनों? टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर जी हैं, रिटायर्ड डीआईजी एनडीआरएफ। गीत धीर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और सिद्धार्थ सिंह रजावत जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, शुरुआत आपसे ही। जब पहले इस तरह के मामले सामने आए थे तो काफी चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद फिर आज हम उसी मोड पर हैं। 4 दिन का वक्त हो गया है सर, ना हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी खोज पाए जिससे बच्चे को बाहर निकाला जा सके, ना हम बोरवेल बंद करा पाए। स्थितियां जस की तस नजर आती हैं। आप ठीक कह रहे हैं। ये बार बार मैं अक्सर आपके चैनल पे ही नहीं और चैनल पे भी आता रहता हूं जी, और ये घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा भी करते हैं। मैं इसका आपको सोल्यूशन भी देता हूं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो मेरी कही गई बात पर राज्य सरकारें ध्यान देती है, ना ही कोई एजेंसी ध्यान देती है, और ना ही कोई जो है इसके बारे में कोई गाइडलाइन वगैरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाती है। जबकि ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। ग्राम पंचायत, सरपंच, पुलिस का जो बीट कांस्टेबल है, जो एसओ है, ये सबके पास इंस्ट्रक्शन है। इवन देन आपके जो मुख्यमंत्री ऑफिस है, वहां से भी गाइडलाइन इशू हुई है। बताया गया है क्लियर क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या ये बोरवेल को किस तरीके से कैपिंग करना है, अगर खाली छोड़ना है तो किस प्रकार से उसको बैरिकेड करना है, पूरा बताया है राइटिंग में, और उनका वह इंफॉर्मेशन है। मेरी समझ में नहीं आता, इतना सब कुछ होने के बाद लोगों में डर नहीं है। और डर क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो लोगों को फाइनेंशियल कोई लॉस दिया जाता है, केवल अपने वोट के चक्कर में ये लोग नाराज हो जाएंगे, गांव वाले वोट नहीं देंगे। अरे भाई, वोट ही तो नहीं देंगे, एक बच्चे की जान जो जा रही है वो तो आप बचा लोगे। वोट बढ़ी है क्या बच्चे की जान बढ़ी है? तो आप लोग जो है इसके ऊपर थोड़ा सीरियस होएं, और जो मेरे प्रोग्राम को जो सुन रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री ऑफिस से हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हैं, चाहे कोई भी है, भराए मेहरबानी मैं आपसे कहूंगा कि ये सब कार्रवाई पे सख्ती पकड़े। एक आदमी की जान बहुत मायने रखती है। ऐसे नहीं कि आए गए मर गया कोई बात नहीं है, नया पैदा हो जाएगा, ये गलत धारणा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 21 पढ़ लीजिए, आपका स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबल बताया गया है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर जजमेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सीरियस लो मेरी बात को, इसके ऊपर जो है एक्शन बहुत भारी हो सकता है अगर आप लोग नहीं जागे। मैं लौट रहा हूं सर। गीत धीर जी, अभी जब दीपेंद्र निकला, और वो बहुत खुशकिस्मत था, क्योंकि ये आपको पता है, अभी जो हमने डेटा निकाला सर 2006 के बाद से 16,281 बच्चों के गिरने के मामले इस तरह के सामने आए हैं, मेन होल, गड्ढे, बोरवेल। और आपको भी पता है कि इसमें बचने का चांस बहुत कम होता है, किसी भी बच्चे का बहुत खुश नसीब होता है जो बचकर वापस आ जाए। उसके बावजूद ये रवैया है सर। क्या सीखा हमने पिछले कुछ समय में? ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी उल्लंघन कर रहे हैं हम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करवाने के लिए पूरे प्रयास करती है, लेकिन यहाँ पे जैसे जो घटना हुई है उसको आप इस एंगल से देखिए। एक व्यक्तिगत आदमी है जिसने अपना एक बोरवेल खुदवाना था, उसने बोरिंग वाले को बुलाया, बोरवेल खुदवा दिया, क्योंकि कृषि क्षेत्र में कई बार अनुमतियां नहीं लेनी पड़ती हैं, आप भी जानते हैं, और वहां पर उसने संज्ञान में नहीं डाला। लेकिन निश्चित रूप से हमारे माननीय गृह मंत्री ने इस विषय को बहुत जो है संज्ञान लिया है इस विषय के ऊपर, और यहाँ पर एक नियम भी मध्य प्रदेश की सरकार जो है बनाने जा रही है। इसमें जिम्मेदारी जो है वो भी तय की जाएगी, और निश्चित रूप से ये पिछली बार नियम इसलिए नहीं बना था क्या? दीपेंद्र बच गया था, उसकी किस्मत अच्छी थी, रेस्क्यू ऑपरेशन का समय चला था, बहुत, क्योंकि उस समय भी तो यही सारी बातें कही गई थी ना सर इन्हीं चर्चाओं में। उससे पहले छत्तीसगढ़ का मामला था, वहां भी यही चर्चा हो रही थी, वहां भी ढीला पड़ा हुआ है मामला सब।
नहीं लोकेन जी, आपकी जो बात है बिल्कुल ठीक है, और ये जो विषय है और कानून बनाने की दिक्कत, कानून क्यों बनाना है सर इसमें, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, बिना परमिशन के बोरिंग हो रही है तो अपने आप में गैर कानूनी हो जाता है। जब गाइडलाइंस है, कानून है, तो इस पर और क्या बना देंगे आपने यहाँ, ये तो कहने वाली बात हो गई। उत्तर तो देने दीजिए साहब, मेरा आग्रह है जी, आप सवाल कर लीजिए, फिर मुझे उत्तर तो देने दीजिए। नहीं, आपने कहा गाइडलाइंस बना देंगे या नियम बना देंगे, वो तो ऑलरेडी हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात है सर। मैंने ये नहीं बोला बना देंगे साहब, जो पालन नहीं हुआ है उसके ऊपर भी मैंने बोला संज्ञान लिया है, और जो गाइडलाइंस फॉलो नहीं, देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण अभी क्या है, उस बच्चे की जान बचाना, और आगे घटना ना हो इसके लिए जो है संज्ञान, जैसे कि भटनागर साहब ने भी जो है ध्यान आकर्षित किया, लेकिन ये ध्यान आकर्षित ऑलरेडी था, लेकिन क्या हुआ, नेग्लिजेंस हुआ है। यहाँ पर जो नेग्लिजेंस हुआ उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो व्यक्ति है उसको दोषी भी ठहराया जाएगा। अभी जो है 3 फीट वो खुदाई बची थी, वो जो बच्चा है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, वैसा उसके ऊपर पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए हाथ से वहां पर खुदाई चल रही है, इसलिए 1 घंटे 2 घंटे का समय शायद और लग रहा है वहां पर बच्चे को निकालने में। और मेरी भी प्रार्थना है भगवान से कि वो बच्चा सुरक्षित निकले, और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए मैं तो आपको जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है, उसका तो पालन होएगा ही अगली बार से। उसके लिए बहुत हम लोग जो है एक गाइडलाइन, जो मैंने बोला आपको, जो जिन लोगों ने फॉलो नहीं करी उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक्स्ट्रा नेग्लिजेंस क्यों हुआ था, मैं दूसरा सवाल पूछता हूं सर, ये आपने, चलिए ये सरकारी स्तर पर या पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपने बात रख दी, ये आप कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, हालांकि एक बहुत कॉमन जवाब हो गया जो हर मामले में हम सुनते हैं। मैं सामाजिक जिम्मेदारी की बात करता हूं सर, आप कहते हैं हमारे पन्ना प्रभारी हैं, बूथ तक हम पहुंच गए, ये बूथ वाले या पन्ना वाले, इनकी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है कि अपने इलाके में देख लें कि कहीं बोरवेल तो नहीं खुला है, इसको लेके बताएं, सरकार को आगाह करें, पुलिस को आगाह करें। ये दोनों राजनीतिक पार्टियों से पूछूंगा, शुरुआत आपसे ही। जी सब जिम्मेदारी तो एक आम नागरिक की भी, जिसमें सबकी है, मैं तो सबकी कह रहा बोल रहा हूँ, ये सामाजिक, इसलिए मैंने सामाजिक सवाल, बिल्कुल आपने जो बात बोली मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि सरकार इसमें क्या करेगी, बहुत जगहों पे हमको जागरूक होकर भी कार्य करना पड़ेगा, आपकी बिल्कुल बात स्पष्ट है, और मैं सहमत हूँ इस बात से। निश्चित रूप से जो नेग्लिजेंस है उसके लिए जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगली बार से ना हो इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे, और बिल्कुल उसको कड़ाई से पालन किया भी जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो जी धीर जी, आप सवाल समझे नहीं है। आपने कहा कि जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है, बिल्कुल है सर, मैं मानता हूं, लेकिन आप लोगों का संगठन है, आपको ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है, आम आदमी को नहीं है एक्स्ट्रा एडवांटेज। आपने कितने जागरूकता कार्यक्रम किए पार्टी स्तर पर कि हम एक अभियान चलाते हैं, खुला बोरवेल दिखेगा उसे बंद करवाएंगे, मेरी नजर में एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल उचित नहीं। अरे नहीं लोकेन जी, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ पर पार्टी ने तो अनेकों कार्यक्रम किए हैं, और एक और मैं बात आपको बताता हूँ, यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले एक ढक्कन टूट गया था, उसको लेकर हमने बाकायदा वीडियो जारी किया, मेरे फेसबुक अकाउंट पे आपको दिख जाएगा। हमने तुरंत उसको लेकर के उसके ना कोई बड़ा आदमी कोई बैठ ही जाए, क्योंकि वो ओवरहेड था थोड़ा सा टैंक, जो सेप्टिक टैंक बना हुआ था। अनेकों बार कार्यक्रम किए, तो कोई भी जागरूक नागरिक करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि पार्टी से आता हूं मैं, हमारी पार्टी करती है और करना भी चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप भी होते तो करते थे निश्चित रूप से, और आपका जो सवाल है वो वाजिब भी है, बिल्कुल सही पूछने की जिम्मेदारी है हमारी, और मैं भाग नहीं रहा हूं जिम्मेदारी से। लेकिन हाँ, जो कार्रवाई हमने की है उसके बारे में तो आपको भी अवगत करवाना पड़ेगा। आप लोग चलाते हैं अभियान, इसलिए सवाल था। मैं सिद्धार्थ जी से भी पूछ लेता हूं। सिद्धार्थ जी, अनेकों कार्यक्रम चलाते हैं आप, उसमें आप लोगों का एक ये भी मौका रहता है कि हम लोगों से कनेक्ट करें। ये इशू कनेक्ट नहीं करता क्या, या ये इशू ऐसा है कि हम आम लोगों को नाराज कैसे कर दें, कोई समरसेबल कर रहा है, कोई बोरिंग कर रहा है, करने देते हैं, टांग अड़ाएंगे तो उल्टा नेगेटिव माहौल बन जाएगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियां भी इसे कभी इशू नहीं बनाती हैं। बच्चों की जान जा रही है तो तब बात कर लेंगे, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर देंगे। प्रथम तो आपको ये बोलना चाहूंगा कि आज से 20-22 वर्ष पूर्व जब एक प्रिंस का बच्चा बोरवेल में गिरता है, आपको भी शायद याद होगा, और आपके सारे ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनलों का लाइव चला था, और वो प्रिंस बच्चा आज की डेट में 26-27 साल का हो गया है। और 27 साल में उस समय प्रिंस को लेके जो कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो जिन्होंने याचिका लगाई थी, उस याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला था कि जो भी बोरिंग कर रहे हैं या बोरवेल हो रही है उसको प्रॉपर से उसकी केसिंग हो, और उसको बंद करके उसको प्रॉपर उसको खतरे से बाहर किया जाए। ये तो बता दिए सिद्धार्थ जी हमने। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि हम सामाजिक जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं अपनी। आप पार्टी स्तर पर कितने कार्यक्रम चलाते हैं? मंडलम, सेक्टरम में आपको कार्यकर्ता जोड़ने हैं, आप पार्टी स्तर पर चला सकते हैं, नहीं चला सकते, ये सामाजिक सवाल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने नियम तोड़ दिया, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। ये इशू है आपके जहन में, आप लोगों के?
जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सर्वप्रथम हमको एक नागरिक के रूप में काम करना चाहिए और सर्वप्रथम हमें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि अगर हमारे मोहल्ले में कोई बोरिंग हो रही है तो उसको जाके उसका संज्ञान लें। ठीक है, ये लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि डिबेट तक सीमित रह जाती है चीजें। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लौट रहा हूं मैं। नवीन जी, एक सवाल और आम लोगों के जहन में आता है कि ये इतना लेंदी प्रोसेस है सर। अभी मैं कुछ खबरें भी पढ़ रहा था कि कोई व्यक्ति है वो पीवीसी पाइप के जरिए बच्चे को बाहर निकाल देता है। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो क्या उससे सीखने की कोशिश की जा सकती है? ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, 3 दिन 4 दिन सर वैसी गुंजाइश खत्म कर देता है किसी भी बच्चे के बचने की, अगर इतनी देर तक अंदर कोई रहेगा तो। आजकल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बन गए हैं जिसमें जो है कंप्यूटराइज्ड होते हैं और उसके अंदर फोर्क होते हैं। फोर्क ऊपर हमारे कंट्रोल पैनल से बंधे होते हैं और उनको हम उसके अंदर डालते हैं बोरवेल में बच्चे के साइड से। अब ये पता लगता है कि उसमें जगह है या नहीं, वो फोर्क अंदर जा पाएंगे या नहीं। अगर वो अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके बच्चे के कंधे और पैर पकड़ लेते हैं, फिर हम रस्सी से खींच के ऊपर उसको ला सकते हैं पुली की मदद से। और इसके अलावा ऐसे कंप्यूटराइज्ड और भी डिवाइसेस बन गए हैं, जैसे एयर बैग है। वो एयर बैग नीचे जाता है बच्चे के और वहां जाके एयर भर जाती है और वो उससे ये होता है कि बच्चा और नीचे नहीं गिरता है और धीरे 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 करके बच्चे को ऊपर लिफ्ट करके ला सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, कितने गहराई में बच्चा गिरा है, मिट्टी की कंडीशन कैसी है, बोरवेल की कंडीशन कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। तो अच्छा, अभी जो हमारा ट्रेडिशनल कॉमन जो ये मेथड चल रहा है कि बोरवेल जितनी गहराई पे बच्चा है उससे थोड़ा नीचे हम लोग पैरेलल एक और खड्डा खोद के उसके बाद नीचे से एक और सुरंग बना के बच्चे का पैर पकड़ के निकाल के ले आते हैं, जो हमारे एनडीआरएफ में हम लोग करते हैं। और बहुत हमारा ये करीब 60% हमारा सक्सेस रेट है। ये हम करीब करीब बच्चों को बचा के ले आते हैं, ये हमारा अपना रिकॉर्ड है। लेकिन अब और नए तरीके आ गए हैं, वो जो हम खोद रहे हैं पैरेलल, एक और बोर खोद रहे हैं, उसके बराबर में उस साइड की जो मिट्टी को क्या कंडीशन है उसका एक्सरे वगैरह करते हैं, पता लग जाता है वहां से कितना थिकनेस है और उसके बाद वहां से धीरे धीरे मिट्टी हटा के सीधा का सीधा बच्चे को निकाल सकते हैं। अभी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है सर? ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं पहुंच पा रही है या पहुंच पा रही है लेकिन जटिलताएं आ जाती हैं हर इशू में, इसलिए वो इतना 3 दिन 4 दिन तक खिंचता है। मुझे इसी बात का रोना आता है, राज्य सरकारों को कितनी बार कहा गया है, मैंने एक नहीं, आप उठा के यूट्यूब में देख लीजिए, मेरे 150-200 प्रोग्राम हैं इसके ऊपर जो मैं लाइव टेलीकास्ट होते हैं मेरे, और उनको बताता हूँ सब। लेकिन वही है कि राज्य सरकारों में जो बैठे हैं अधिकारीगण और जो राज्य सरकारों के जो मिनिस्टर्स हैं ढाक के 3 पात, उनको कुछ नहीं करना, उनको पब्लिक की सिंपैथी करनी है, लेना है लोगों को जो है उल्टा सीधा बता देना है, थोड़ा 2-4 लोग सस्पेंड कर देते हैं, 2-4 लोग को कंपनसेशन दे देते हैं और हो गया, जान छूटी। तो ये सब नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इंसान का जीवन बड़ा मुश्किल है, दोबारा नहीं मिलता है। हम कहते हैं ऐसे काम क्यों होने दे रहे हो, क्यों नहीं आप लोग थोड़ी मेहनत करते? पुलिस है आपके गांव में, चौकीदार हैं, आपके तहसीलदार हैं, आपके सरपंच हैं, पंच हैं, किस बात की पेमेंट लेते? बिल्कुल सारी चीज है, लेकिन उसके बावजूद सुधार नहीं आ रहा है। मैं गीत जी से इसी पर एक रिएक्शन लूंगा, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, जल्द वापस लौट रहे हैं। बहुत दुखद है कि सारी चीजें अगर अवेलेबल हैं उसके बावजूद ये प्रोसेस इतना लेंदी है और उसमें भी सक्सेस रेट बहुत कम दिखती है। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौट रहे हैं।